नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यह जो वर्ड है इक्विवेलेंट, यह हमने फ्रैक्शंस में भी सुना है और समवॉट दे आर ऑल्सो सेम एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नंबर है 2/3 और मैं दोनों नंबर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट अस सपोज को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से, तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 6 होता है 12 और 3 इंटू 6 होता है 18। सो 2/3 एंड 12/18 दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। वाई? क्योंकि 2/3 तो हमें एज इट इज़ गिवन है, जो 12/18 है अगर आप इसको कट करो, जैसे दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो 12/16 को अगर हम कट करेंगे तो 2 की टेबल में कब आता है? 6 टाइम, और 18 2 की टेबल में कब आता है? 9 टाइम। देन दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो हम इन्हें 3 से हम कट करेंगे तो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स और 9 आता है 3 टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया फिर से? 2/3। इट मीन्स दैट 2/3 एंड 12/18 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जिसको आगे सॉल्व करने के बाद सेम आएगा एज बिफोर गिवन, तो ऐसे नंबर को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे ये नंबर हमने हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हम इस 2/3 फ्रैक्शन को किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, इस बार हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। अगर हम अब हमें जो फ्रैक्शन मिला 8/12, ये इक्विवेलेंट 2/3 के, हम इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे? हम इसे कट करेंगे, जब तक कट करेंगे तब तक ये ऐसे फॉर्म में नहीं आ जाए कि इसको और ज़्यादा कट नहीं किया जा सके। जैसे अगर हम 8 और 12 को कट करें, ये 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम आता है, और 12 6 टाइम आता है। अब हम इस 4 और 6 को अगर फर्दर कट करें 2 से, तो 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है और 6 3 टाइम आता है। तो जब हमने इस 8/12 को और ज़्यादा आगे कट किया तो हमें फिर से हमारा जो स्टार्टिंग वाला फ्रैक्शन था 2/3 वो ही मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/3 8/12 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इसी पे बेस्ड हम हमारे एक्सरसाइज 4.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो रेशनल नंबर गिवन है इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करेंगे कैसे? हम इस 2/5 को किसी भी नंबर से, वो कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, उससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और हमें जो रिजल्टेंट आंसर मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। जैसे हम 2/5 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, और 5 इंटू 2 होता है 10। नेक्स्ट हम इसको 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 6, और 5 इंटू 3 होता है 15। फिर हम इसे आगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 को, सॉरी अभी हमने 3 से किया है, तो अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8 होता है और 5 4 ज़ा 20 होता है। हमें यहाँ पे 3 रेशनल नंबर निकालने थे, तो हमने 3 रेशनल नंबर निकाल दिए। हमने यहाँ इसको 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई किया। आप इसे चाहो तो किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमारे 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो आए हैं, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर पहला है 4/10, सेकंड है 6/15 और थर्ड है 8/20। तो इसी तरह से हमें इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। सेकंड पार्ट इज -3/7। अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। -3/7 को हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो -3 इंटू 2 जब हम करेंगे, एक नंबर प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो जो आंसर होगा वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। 3 इंटू 2 6 एंड 7 इंटू 2 इज़ 14। अब हम इसे -3/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 होगा। यहाँ एक माइनस में है एक टर्म, इसलिए -9 आएगा। और फ्रैक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 7 3 ज़ा 21 होता है। नेक्स्ट आगे थर्ड देखेंगे, -3/7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12 होता है और 7 4 ज़ा 24 होता है। तो इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। थ्री इक्विवेलेंट रेशनल numbers are -6/14, -9/21 एंड -12/28। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट होमवर्क में करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें जो करना है वो हमें किसी भी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म, अब इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, लेट अस सपोज 15/12, अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम देखेंगे कि इस नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस नंबर से डिविजिबल है। तो हम वो नंबर फाइंड करते हैं और हम इन नंबर्स को तब तक कट करते रहते हैं जब तक दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं बचता। जैसे 15/12 अगर हम यहाँ देखें तो अब यहाँ 15 और 12 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। सो दिस विल बी, अगर हम इसको अब 3 से कट करेंगे तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स और 12 आता है 4 टाइम्स। तो अब हमारे पास है 5/4। अब हम ये देखेंगे कि 5 और 4 दोनों जो है वो किसी एक टेबल में आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो 15/12 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हो गया 5/4। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। सबसे पहला हमें गिवन है 12/16, तो हम देखेंगे कि 12/16, 12 और 16 दोनों किसकी टेबल में आते हैं। तो 12 और 16 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। जब हम इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स और 16 आता है 4 टाइम। फोर की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स और 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स। तो 3/4, ये जो अब हमें दोनों नंबर मिले हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते हैं। तो ये 12/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट -24/36। 24 और 36 अगर आप देखोगे तो 12 की टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है। 12 2 ज़ा 24 होता है और 12 3 ज़ा 36 होता है। और 2 और 3 ये दोनों अब फर्दर कट नहीं हो सकते क्योंकि ये किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते हैं। थर्ड 132/-330। 132 और -330 को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे, 132 और 330 दोनों ही इवन नंबर है, तो दोनों 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 132 को 2 से कैंसिल करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 66। और 330 को अगर हम 2 से कैंसिल करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 165। यहाँ हमें माइनस गिवन है तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। फिर जब हम इसको आगे और सॉल्व करके देखेंगे, 33 और 165 दोनों 2 की टेबल में तो कॉमन नहीं आते, तो अब ये 3 की टेबल में आएंगे और 3 की टेबल में हम इसको आगे देखेंगे तो 66 को अगर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो आएगा 22 और 165 को जब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो आएगा 55। अब ये जो दोनों नंबर है 22 और 55, ये 11 की टेबल से कट होंगे। 11 2 ज़ा 22 होता है और 11 5 ज़ा 55 होता है। अब 2 और 5 दोनों किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते हैं, इसीलिए 2/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। फोर्थ पार्ट
-240 अपॉन 840। यहाँ पे ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे 24 और 84 जो है ये 12 की टेबल में आता है। 12 2 ज़ा 24 होता है और 12 7 ज़ा 84 होता है। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस है, इसीलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा, इसमें यहाँ पर आपको माइनस लगाना है।